नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मवेशी चोरी के आरोप में गिरफ्तार 2 आरोपी को मेडिकल चेकअप के बाद सिविल कोर्ट में किया गया पेश। गद्दी मोहल्ला और भंडारेडी निवासी हैं आरोपी। इधर दहेज प्रताड़ना मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गिरिडीह में महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पचम्बा के तितरिया स्टेडियम में आयोजित होगा समारोह। हुआ फुटबॉल मैच। इधर सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और बुढ़िया खात के नेशनल उर्दू लाइब्रेरी में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल ऑफ कोलकाता के चिकित्सकों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच। सना हेल्थ पॉइंट के सौजन्य से लगाया गया शिविर। गांडे प्रखंड के बड़की टांड के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक को आवेदन देकर महेश मुंडा मुख्य मार्ग से निर्मला कन्या मध्य विद्यालय होकर क्रिश्चियन मोहल्ला मिर्जा टोली होते हुए बाबू मियां के घर तक सड़क एवं पक्की नाली निर्माण की मांग की है। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने मीडिया को रविवार की दोपहर 2 बजे दी। ग्रामीणों के आवेदन को बड़की टांड पंचायत की मुखिया रुखसाना बेगम एवं झामुमो के प्रखंड सचिव सबीर अंसारी ने सत्यापित किया है। ग्रामीणों ने बताया कि बड़की टांड में सड़क एवं नाली निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाली नहीं रहने से लोगों के घर का गंदा पानी भी कच्चे मार्ग पर निकलता है, जिससे यहाँ के लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। आवेदन में बड़की टांड पंचायत के वार्ड सदस्य कमरुद्दीन अंसारी, अंजुम खातून, रसिया आदि समेत बड़की टांड पंचायत की मुखिया रुखसाना बेगम एवं झामुमो के प्रखंड सचिव सबीर अंसारी का हस्ताक्षर अंकित है। बुढ़िया खात पुरनी मोहल्ला स्थित नेशनल उर्दू लाइब्रेरी में रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल कोलकाता और सना हेल्थ पॉइंट के तत्वाधान में किया गया। इस मौके पर लोगों का हृदय और आंख का चेकअप किया गया। शिविर में कोलकाता से आए प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुख मुखर्जी और आंख के प्रसिद्ध डॉक्टर अनिबन धर उपस्थित थे। कैंप में 155 लोगों ने अपने आंख और हृदय का जांच करवाया। 25 लोगों को आंख के लिए लेंस और मोतियाबिंद ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। मौके पर सना हेल्थ पॉइंट के प्रोपराइटर मोहम्मद सादिक अली, JIMS हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर विक्रम दत्त मौजूद थे। मौके पर फिजिशियन डॉक्टर मुस्तफ़ा आलम, मोहम्मद गुलाम, सिस्टर आयशा, गुड़िया, अफ्ताब, अशरफ, मोहम्मद कमरुद्दीन आदि मौजूद थे। मैं डॉक्टर मयूर मुखर्जी कार्डियोलॉजिस्ट। गिरिडीह बुढ़िया खात में जो कैंप आया था वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स देखे। बहुत लोगों को, ज़्यादातर लोगों को शुगर की समस्या थी। काफ़ी लोग शुगर का दवा कम ज़्यादा कर रहे थे। बाकी हार्ट की समस्या भी है। हम जिम्स हॉस्पिटल से आए हुए हैं। उनकी चिकित्सा आउटडोर बेसिस पे जितना कर सकते थे उतना अच्छे से किया गया है। अभी आगे का बहुत कुछ पेशेंट्स को कुछ टेस्ट ज़रूरत थे, उस हिसाब से उनको रेफ़र किया गया है। जो मैनेजमेंट किया गया है, आई होप कि पेशेंट्स भी खुश हैं
और आप लोग भी सहमत हैं इससे? Thank you. बोलिए। जी, मैं मोहम्मद सादिक अली और जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सना हेल्थ पॉइंट के द्वारा गुड़िया खाद गिरिडीह में एक वनडे कैंप का आयोजन किया गया 5 अक्टूबर, जो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ये कैंप चला। यहाँ पर 100+ माने 100 से ज़्यादा लोगों ने आया इस कैंप में शिरकत किया। उन लोगों का ब्लड शुगर, ECG और प्रेशर, वाइटल चेकअप हुआ। ये इस कैंप में बहुत से लोगों का आँख का प्रॉब्लम था, जिनका लेंस का, मोतियाबिंद का, वो इस हॉस्पिटल जगन्नाथ गुप्ता में रिफ़र किया गया उन लोगों का। और यहाँ से जो गुड़िया खाद से बस से उन लोगों को ले जाया जाएगा, जो कि वहाँ पर अगर उनका इलाज करा के फिर उनको यहाँ पर पहुँचाया भी जाएगा। जो आने जाने का जो भी सुविधा है वो फ्री है। ये हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एक तरह का ऑफ़र चल रहा है। और जो हमारे कार्डियोलॉजी डॉक्टर आए थे, डॉक्टर मयूख मुखर्जी, उन्होंने भी बहुत से लोगों का ECG से अपना स्कैनिंग किया और उनको CAG के लिए, कोरोनरी एंजियोग्राफ के लिए रिफ़र किया गया है। हमारे जो हॉस्पिटल है जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये बजबज कोलकाता के बजबज में है। और ये मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर 1250 बेड है। यहाँ हर तरह के डॉक्टर की सुविधा है। और जो हमारे कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी हैं, यहाँ डॉक्टर संजय सिंह हैं। और मैंने यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा है। मेडिकल का मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट से लेकर के आने जाने का भी फैसिलिटी है उसका। तो मैं यहाँ पर जो कैंप लगाया है, यहाँ पर बहुत से लोगों ने हमारे कैंप को लगाने में मदद भी की है। उनका पूरा फुल्ली सपोर्ट भी किए। मैं उनका अपने हॉस्पिटल के तरफ और अपना जो सना हेल्थ पॉइंट है उसके तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम दत्ता है। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर जिम्स हॉस्पिटल से। आज हम लोग जो गिरिडीह में अपना जो कैंप लगाए हैं, आयुष्मान कार्ड के ज़रिए ट्रीटमेंट जो चल रहा है यहाँ पर, उसके तहत ये कैंप लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग स्क्रीन कर सकें और इस कार्ड के ज़रिए जैसा इलाज हो रहा है अच्छा जगह ले जाके हम लोग करवा पाए। अपना हॉस्पिटल जो है 1250 बेड का हॉस्पिटल है। ये पूर्व भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और NABH प्राप्त हॉस्पिटल है। तो हम लोग भी चाहे इस यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है इसका सुविधा सबके पास पहुँचे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सना हेल्थ पॉइंट के साथ एक साथ मिलके हम लोग ये कैंप किए। डॉक्टर मयूख आए थे जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर भौर आए थे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आँख का डॉक्टर। तो दोनों ने पेशेंट देखा। बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो जिसको वो लोग भी नहीं जानते थे कि उनको ये बीमारी है। जैसे शुगर का बीमारी हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मोतियाबिंद का प्रॉब्लम हो गया, वो लोग हम स्क्रीनिंग किए हैं। तो वो सब पेशेंट को हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट करा के यहाँ पर वापस करेंगे। नमस्कार। हल्लाडी में मवेशी चोरी मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को रविवार को 1 बजे गिरिडीह सिविल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। इस बाबत पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान निवासी गद्दी मोहल्ला निवासी जसान आलम और भंडारीडीह निवासी कृष्णा कुमार के रूप में की गई। दोनों पर मधुबन थाना कांड संख्या 17/2025 के तहत BNS की विभिन्न धाराओं और एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद दोनों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं।
मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में गांधी आगमन शताब्दी समारोह समिति द्वारा सर JC बोस विद्यालय में रविवार को 1 बजे तक 25 से ज्यादा सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के 400 बच्चों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में रामकृष्ण महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सान्याल, JNV के पूर्व प्राचार्य के ठाकुर, विद्यालय के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष कृष्णकांत, जज के रूप में ललित नारायण कुशवाहा, सुचित्रा बोस, राखी झुंझुनवाला, शिक्षिका रेणु कुमारी, प्रभाकर जी, कृष्ण मुरारी शर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सान्याल ने बताया कि महात्मा गांधी का गिरिडीह आगमन बड़े ही गौरव की बात है और उनकी शताब्दी समारोह गिरिडीह के विचारों, उनके दर्शन, उनके मूल्य को याद करने का दिन है। कार्यक्रम के संयोजक सोमनाथ केसरी ने बताया कि कुल 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें भाषण, लेख, कोलाज, चित्रकला, कविता पाठ और रंगोली आयोजित हुई। सर्वप्रथम भाषण प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी के सपनों का, भारत और गांधी के विचारों के वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार रखे। कविता पाठ में भी बच्चों ने एक से बढ़कर एक कविता की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत में अनीशा भदानी ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। चित्रकला प्रतियोगिता में गांधी और चरखा विषय पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाकर गांधी जी की याद को जीवंत कर दिया। वहीं रंगों के संयोजन से रंगोली बनाकर बच्चों ने गांधी को याद किया। इस प्रतियोगिता में शामिल विजयी बच्चों का आगामी 7 तारीख को टाउन हॉल में पुरस्कृत किया जाएगा एवं सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
विदित हो कि महात्मा गांधी के 6 और 7 अक्टूबर 1925 में गिरिडीह और खरगडीहा आने के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गिरिडीह में जिला प्रशासन गिरिडीह एवं गिरिडीह में गांधी आगमन समारोह समिति द्वारा विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता, विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम एवं दिनांक 6 अक्टूबर को खरगडीहा से गिरिडीह तक की पद यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका सरिता कुमारी, रवि स्वर्णकार, निरिति केसरी, शिक्षिका मनीषा कुमारी, अभिनीत कुमार, पूजा शर्मा, सामली मैडम, श्वेता खंडेलवाल, राजेंद्र वर्णवाल, रामजी यादव, दीपाली, अनीता, नैना आदि का योगदान रहा। गांधी जी के आगमन के शताब्दी समारोह का आयोजन जिला प्रशासन और यहाँ के सिविल सोसाइटी के द्वारा हुआ है। खुशी की बात यह है कि आज के इस युग में, आधुनिकता भरे दौर में, यदि लोग गांधी जी के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके किए कामों को हम याद कर रहे हैं, और ख़ास करके तब जब गिरिडीह आगमन उनका हुआ और हम 100 साल उनके उपलक्ष्य में मना रहे हैं। विद्यालय स्तर पर अनेक प्रकार के गतिविधियां हुई हैं। आज जिला स्तर की गतिविधि यहाँ संचालित हो रही है। इसमें स्पीच है, रंगोली है, पेंटिंग्स हैं, कोलाज मेकिंग्स हैं, और करीब सभी निजी स्कूलों के शहरी क्षेत्र और सरकारी स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लेकर एक संदेश साफ दिया है कि गांधी प्रासंगिक थे, गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, और उसमें उनकी रुचि निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। आज का कार्यक्रम सर जेसी बोस विद्यालय में इस गिरिडीह शहर के तमाम जितने विद्यालय हैं, सभी विद्यालय के बच्चों के बीच सांस्कृतिक प्रतियोगिता करवाई गई, जिसका विषय गांधी जी से जुड़ा हुआ था, और जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली, भाषण, एसे, कोलाज और लेख प्रतियोगिता आदि करवाया गया। और इस कार्यक्रम में पूरे शहर भर से लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी ने बड़े उत्साह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभा है, और चूँकि अभी हम लोग गांधी जी के गिरिडीह आगमन के 100 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसको लेकर के बच्चों में जागरूकता फैलाना कि गांधी जी गिरिडीह आए थे, इसके बारे में अवेयर करना, और गांधी जी के मूल्य जो सिद्धांत थे, जो दर्शन थे, उनको बच्चों तक पहुँचाना। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के भदवा गांव निवासी मुकुंद साहू को दहेज प्रताड़ना मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। यह गिरफ्तारी अहिल्यापुर थाना कांड संख्या 11/2025 के तहत की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ 3/4 दहेज प्रतिदेश अधिनियम भी शामिल है। आरोपी को गिरिडीह सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पूर्णतः स्वस्थ पाया। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। लगातार हो रही बारिश से रविवार की सुबह 6 बजे के आसपास गांडी के बरमसिया वन पंचायत के गोदली टांड गांव निवासी जोल टुड्डू का खपरैल का कच्चा मकान गिर गया। हालांकि घर गिरने से किसी भी प्रकार के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा। समय रहते गृह स्वामी ने अपने सामानों को दूसरे के घर में रख दिया। बता दें कि जोल टुड्डू अपने परिजनों के साथ अपने घर में रहते थे। शनिवार को घर की दीवार में अचानक दरार पड़ने लगा, जिसके बाद गृह स्वामी सचेत हो गए। वर्तमान समय में जोल टुड्डू दूसरे के घर में आश्रय लिए हुए हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं।
यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीओडी आम बागान में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शनिवार रात 12 बजे उसरी नदी में किया गया। यहां दुर्गा मंडप से गाजे बाजे के साथ प्रोसेसन निकालकर मां दुर्गा की प्रतिमा को पूरे क्षेत्र में भ्रमण करवाया गया। इस दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा को विदाई दी गई। मौके पर गाजे बाजे और नगाड़े की थाप पर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और युवतियां जमकर थिरकते हुए नदी घाट तक पहुंचे। मौके पर माहौल भक्ति भाव में डूबा रहा। बताया गया कि यहाँ इधर कुछ वर्ष से दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से होती है और खूब श्रद्धा भाव से लोग 9 दिन पूजा आराधना करते हैं और 10वीं के 2 दिन बाद प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ ही यहाँ मेले की भी समाप्ति हो गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष अशोक राम और संरक्षक दशरथ प्रसाद, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, सचिव दीपक कुमार यादव, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, उप सचिव विजय सिंह समेत कई पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। आम बागान से नया पुल होते हुए आदर्श नगर छठ घाट में विसर्जन किया जा रहा है और बहुत ही शांतिमय तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पुलिस प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है। हमारे सभी लोगों को काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी सार्वजनिक माँ दुर्गा ये जो कार्यकर्ता लोग हैं बहुत तरीके से, बहुत संवैधानिक तरीके से व्यवस्था को देखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को विसर्जन का कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। आज में माँ दुर्गा पूजा समिति आम बागान का आज विसर्जन कार्यक्रम रहा, जो यहाँ श्रद्धालुओं का जो उत्सव देखा गया। आज यहाँ का लोगों का उत्साह में सम्मिलित लोगों का आज कल से में माँ दुर्गा विसर्जन के लिए लोग साथ हैं और हम आशा करते हैं लोग आएंगे और ये उत्साह बनाएंगे। यहाँ पर हम तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करेंगे कि आप लोगों का सहयोग रहा है बहुत और यहाँ प्रशासन, मीडिया और यहाँ का लोगों का जो अच्छा रहा है ग्रामीणों का, उसको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं और क्योंकि माता रानी का एक कृपा यहाँ पर है, लोगों का वो भीड़ इकट्ठा हुआ और लोग रानी दादा लोग को कभी नहीं रहा है। उस तरह से हम देखें जो भी हम लोग व्यवस्था लगाए हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ के काम किया है। मैं इसका कृतज्ञ हूँ
चाहता हूँ जिस तरह से हम लोग को यहाँ पर कमेटी के लोग विधि व्यवस्था लगाए हैं, उस व्यवस्था का हम चिंतक हैं और आशा करते हैं आगे नतीजे से बढ़ जाएंगे। इससे लोग निकल करके आम मकान जाते हैं, नया पुल जाते हैं, नया पुल से होकर के हम लोग आदर्श नगर छाट घाट जाते हैं, जहाँ शुद्ध पानी और शुद्ध पेयजल में हम लोग विसर्जन करते हैं वहाँ पर, और सारे लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के माता रानी की सेवा का कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव केसी वेणुगोपाल ने आज झारखंड राज्य के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। गिरिडीह जिले के पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व पार्टी के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया को गिरिडीह जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश केडिया को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सतीश केडिया के आवास पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। इधर सतीश केडिया ने जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गिरिडीह जिले में कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी पहचान थी वह पहचान फिर से दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के साथ संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे केसी वेणुगोपाल साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस जिले में कांग्रेस के संगठन को फिर से खड़ा करूं, और ये मेरी बड़ी जिम्मेवारी है मेरे सर के ऊपर कि मैं अपने कांग्रेस पार्टी का वो जो पुराना दौर था कि हर घर कांग्रेस का झंडा लहरता था, वो दौर वापस लाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा दिलो जान से, और हर कांग्रेस कार्यकर्ता को सम्मान मिले। ये मेरी पहली बड़ी कोशिश होगी कि जो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूसी की स्थिति में है वो उसे उसका सम्मान वापस मिले। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है, तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टुंडी रोड के HGD में रविवार की सुबह 11 बजे रिमझिम होटल एंड रेस्टोरेंट का विधिवत शुभारंभ किया गया। यहाँ हिंदू विधान के अनुसार पूजा अर्चना करने के पश्चात एडवोकेट किशोर राणा, पूर्व मुखिया रामदेव शर्मा, रविंद्र शर्मा आदि की उपस्थिति में विधिवत तौर पर होटल के संचालक गांडे प्रखंड के पंडरी गांव निवासी पप्पू कुमार राणा की 7 वर्षीय नन्ही गुड़िया परी कुमारी के हाथों फीता कटवाकर उक्त होटल व रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। यहाँ अतिथियों ने होटल संचालक पप्पू कुमार राणा को बधाई दी व उनके तरक्की के लिए ईश्वर से कामना किया। वहीं संचालक पप्पू कुमार राणा ने उपस्थित अतिथियों का अभिवादन किया। इस दौरान मौके पर राजू यादव, शंकर यादव, विनोद मंडल, राजकिशोर मंडल, बिरजू यादव, राम बालक, ऋतिक कुमार, पिंटू कुमार, अरुण कुमार, मुकेश कुमार आदि सहित दर्जनों अतिथि उपस्थित थे। ताराटार गांव निवासी प्रसाद से का शनिवार देर शाम करीब मिट्टी खपरेल का घर ढह गया। इसको लेकर भुक्तभोगी ने रविवार की दोपहर 2 बजे पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार अग्रवाल से अपनी आप बीती सुनाई। बताया गया कि घर गिरने से किसी को चोट तो नहीं आई, पर घर गिरने से मकान में रखे बक्से, टेबल, कुर्सी, अलमारी आदि क्षतिग्रस्त हो गया है। भुक्तभोगी ने बताया कि मेरा खपरेल मिट्टी घर कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार की देर शाम को गिर गया। बताया कि घर गिर जाने से हम सब परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार की तरफ से मिलने वाली सरकारी सहायता के लिए गुहार लगाया है। इधर पंचायत समिति सदस्य श्री अग्रवाल ने भुक्तभोगी परिवार के प्रति हमदर्दी जताते हुए सरकार से मिलने वाली मदद को दिलाने का आश्वासन दिया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।